हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF जो मिल जाएगा। यह है ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का और यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या यहाँ 4 होगा, 4 लगाएंगे। 3 हम करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है और इसी को हम लगाएंगे। इसमें जितना भी GK GS और हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन है सभी को हम करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना उन्नत यानी नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह जो प्रतिपादित किया है आपको सिंगर व निकोलसन के द्वारा। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? तो देखिए किडनी जो है ये अवशेषी अंग नहीं है। बाकी बात सभी जो देख रहे हैं कर्ण पल्लव, इसके बाद त्वचा के बाल और अपेंडिक्स, ये क्या है आपको अवशेषी अंग है, लेकिन किडनी नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है कौन है? तो ये कवक है आपको सैकरोमाइसेज। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का प्रश्न है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? यह होती है आपको अंडवाहिनी में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी। 5 नंबर का प्रश्न है, अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका जो हम लोग भाग खाते हैं ये खाते हैं आपको परिदलपुंज। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं? तो देखिए जिंगो बाइलोबा को हम लोग कहते हैं। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका 7 नंबर का प्रश्न है, बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब इसमें जो प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपको साइटोकाइनिन। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। 8 नंबर का प्रश्न है, CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। यह किया जाता है आपको रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? यह होता है आपको स्ट्रोंशियम 90 के कारण। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी? तो ये कहा था आपको अलीवर्दी खान ने। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खान। 11 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हो गई? ये हुआ था आपको गुरु हरिकिशन का। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरिकिशन। 12 नंबर प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। यह किया गया था आपको बांग्ला भाषा में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला भाषा। 13 नंबर का प्रश्न है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो किया था आपको सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो किया गया था आपको दिल्ली में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1783 ईस्वी में। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला कहाँ पे मिला था? यह मिला था आपको धौलावीरा से। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। 17 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए वो कौन थे? ये थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? यह थे आपको शेख शिहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह होता था आपको सर ए नौबत, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार को सेनी क्यों कहा जाता था? सेनी क्यों कहा जाता था? इसे इसलिए कहा जाता क्योंकि अस्थायी सेना बना रखी थी। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र
मुकदमा चला था? यह चला था आपको योगेंद्र शुक्ल पे। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र शुक्ल। 26 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश का है, देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल क्वेश्चन टेक्स्ट, यू आर नॉट श्योर डैश। तो इसका राइट आंसर होगा आर यू, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही हैज़ वॉन द मॉडल फॉर द 12th टाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, चूज द एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड डेप्ट। डेप्ट का क्या होगा? इसका होगा आपको एसेट, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, क्रेक सम वन अप मीन्स। इसका राइट आंसर होगा 30 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, टू मेक सम वन लव। 31 नंबर प्रश्न है, वन हु स्टेल्स इन अनदर कंट्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमिग्रेंट, ग्रांट। 32 नंबर का प्रश्न, वाट ए स्मॉल वर्ल्ड फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। इसका देखिए होगा आपको द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सुफोकेट ए नाउन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TIUN। 34 नंबर का प्रश्न, देयर इज डैश मिल्क इन द कप। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सम। इसके बाद है 35 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया था? तो यह जो प्रस्तुत किया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावक के विषय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? ये जो कहा गया था आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी एक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद है आपको 15 का 2, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर का प्रश्न, मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए ये जो किया गया आपको अनुच्छेद 47 के तहत। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47 के तहत। 39 नंबर का प्रश्न है, केंद्र व राज्य के देखिए ये 38 नंबर का जो बताए थे आपको, 38 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए 39 नंबर देख रहे हैं, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है आपको वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारतीय वन सेवा यानी IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया? यह बनाया गया आपको वर्ष 1966 में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1966। 41 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय उपबंध किए गए हैं? तो ये जो किए गए आपको भाग 10 में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 42 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? 42 नंबर का। तो चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन 3 ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखिए 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है। 43 नंबर प्रश्न है, प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो EVM का पहली बार प्रयोग किया गया था आपको 1998 में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यह जो किया गया है आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फोटोन कहते हैं। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। 46 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए।
47 नंबर प्रश्न, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं, इस प्रभाव क्या कहते हैं? इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं सीबेक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि? यह नहीं देने का कारण इसका पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न है, क्षारीय संचायक सेल में होते हैं, इसमें होते हैं आपको कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी डायनमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ये बना नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक यहाँ बनाए जाते हैं। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहे। 51 नंबर प्रश्न है, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें, तो देखिए इसमें सत्य कथन होगा रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, देखिए चेबरलिन तथा माल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, एलबुर्ज व जैग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंत पर्वतीय पठार है, कौन है? यह है आपको ईरान का पठार। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान का पठार। 54 नंबर प्रश्न है, एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित किया गया था? तो यह जो प्रकाशित किया गया था आपको 1776 ईस्वी में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स। 56 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है आपको साइमन कुजनेट्स को। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं? यह जो किए गए थे आपको दूसरी, ऑप्शन नंबर बी। 58 प्रश्न है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह 7वीं में, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, मूल्यवर्धित कर यानी वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था? यह जो लागू किया गया था आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? 50%, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो यह जो आधारित था आपको हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह है आपको लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन है? तो विश्व में प्रथम स्थान होगा चीन का, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर प्रश्न, देहरादून और हरिद्वार स्थित है, कहाँ पे है? कौन से पहाड़ी के बीच? यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है? यह आपको बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, असत मिलान का चयन करें। यहाँ देखिए भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र और राज्य है, इसमें से कौन सा असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए तपोवन बिहार, यह असत्य है, 74 का सी। 75 नंबर प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है आपको इंद्रावती नदी पे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। 76 नंबर का प्रश्न, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? यह फैला है आपको 1784 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर प्रश्न, बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? यह है आपको घाघरा, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? ये कवित्री आपको महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? यह आपका नागार्जुन का, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है, उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें आपको अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है, अपने आप यह काम सीख लूँगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें होगा आप, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं?
तो क्रियाक होते हैं आपको दो भेद, ऑप्शन नंबर ए। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। 83वां प्रश्न, सदा एक सराहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्तियाँ हैं। यह लोकोक्तियाँ ढाक के 3 पात, ऑप्शन नंबर बी। 84वां प्रश्न है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें अशुद्धि अपवर्तनी संबंधी, ऑप्शन नंबर बी। 85वां प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? यह आपको माल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है देखिए 86 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है। 87 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध में सत्य है, कौन सा कथन? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नहीं। यह हमेशा एक समान रहता है। बी में यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सी में अर्ध आयु यानी T1/2 बराबर 0.693 बाई लेमडा होता है। 88वां नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम किसने दिया था? ये दिया था आपको फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए। 89वां नंबर प्रश्न, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? यह आपको फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर का प्रश्न है, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है? यह जो रखा रहता है आपको मैग्नीशियम। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। 91 नंबर प्रश्न है, विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है क्या? इसमें प्रयोग किया जाता है ब्लू आइस, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होता है? इसका समान सूत्र है CX×H2O2Y, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है किसे? यह जाना जाता है आपको कौन? सिटी डीजल, ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्न है, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है, क्या रहता है? इसमें रहता है आपको मीरीसिल पामीटेट, ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर प्रश्न है, RDX का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है आपको साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर का प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको 15 नवंबर को। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर। 97 नंबर प्रश्न, चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? यह निभाया था आपको मोहन कुमार, ऑप्शन नंबर ई। 98 नंबर प्रश्न, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यह ऑपरेशन था आपको ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके विधि आयोग के अध्यक्ष आपको ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का प्रश्न और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिससे GI टैग प्राप्त हुआ है? यह आपको बिहार का। एक से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो दोस्तों ये चौथा नंबर सेट समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हम सेट नंबर 5 लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।